क्या अब सभी जिलों में बीट वाइज ही बहाली होगी? तो देखिए, आप सभी को पता चल चुका है कि देवघर में बीट वाइज ही फॉर्म निकाल दिया गया। कहने का मतलब है कि हाई कोर्ट का सख्त आदेश था कि आपको फॉर्म निकालना है जिला स्तर पे, बीट रखना है। ऐसा नहीं कि बीट नहीं रखना है, क्योंकि बीट पे ही तो बहाली होगा। लेकिन आपको जिला स्तर पे निकालना है। कोई भी विद्यार्थी फॉर्म भर सकता है। लेकिन जैसे देवघर का फॉर्म में दिखा कि बीट वाइज निकाला गया है। एक्चुअली में वो भी दिक्कत नहीं था, लेकिन लिखा हुआ है एक्चुअली में कि आपको उस बीट का स्थायी निवासी होना चाहिए। सबसे बड़ा दिक्कत यही हो गया। तो आखिर क्या होगा क्या नहीं होगा, सारी चीज़ मैं बताऊंगा इस वीडियो में। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि देवघर के विद्यार्थी परेशान हैं। अब और भी जिले के विद्यार्थी परेशान हो चुके हैं कि हमारा जिला में भी इसी तरह से बीट वाइज आएगा तो हम लोग फॉर्म भरने में एलिजिबल नहीं रहेंगे। तो देखिए, मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को कि हाईकोर्ट का आदेश के ऊपर किसी भी इंसान का आदेश का पालन नहीं हो सकता है। कहने का मतलब है, हाईकोर्ट का आदेश को कोई भी काट नहीं सकता, मैं बता दे रहा हूँ। तो देखिए, आप लोगों को घबराना नहीं है। आपका विज्ञापन में करीब मान के चलिए 10 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर आपको नजर आ जाएगा कि हेर फेर हो जाएगा। अब हेर फेर का मतलब हो गया कि आपको भरने का मौका दिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि हाईकोर्ट का आदेश है जी, कोई छोटा मोटा चीज का आदेश नहीं है। और मानना पड़ेगा, हर कोई को मानना पड़ेगा। ठीक है, हाईकोर्ट का आदेश के कारण बहुत कुछ हो जाता है। 50 तला बिल्डिंग भी टूट जाता है, दिल्ली में तोड़ा गया था। तो उसी तरह से हाईकोर्ट का आदेश है जिला स्तर, और यहाँ फॉर्म निकल रहा है जी बीट स्तर। तो ये गलत है, क्योंकि मैं हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार बात कर रहा हूँ। अपने मेरा कोई स्व विवेक से बात नहीं करूंगा, क्योंकि हाईकोर्ट का आदेश है। तो जितने भी देवघर के विद्यार्थी और तमाम झारखंड के विद्यार्थी हैं, जैसे मान लीजिए जो भी चतरा हुआ, धनबाद हुआ, तमाम जिला में फॉर्म आने वाला है। ठीक है, सबसे पहले विद्यार्थी पूछते हैं सर हमारे जिला में फॉर्म आएगा कि नहीं। मैं बार बार बोल के थक गया हूँ, 3 महीना से बोल रहा हूँ कि सभी जिला में आएगा। ठीक है, और एक चीज और बता दे रहा हूँ, बहुत सा विद्यार्थी को पता ही नहीं है। उस फॉर्म में सुबह में, मतलब शुरू में जो लिखा हुआ था कि जितने रिक्त सीटें हैं वही खाली आएगा, वो गलत है। एक्चुअली में ऐसे बीटों को शामिल किया जा रहा है जो बीट को पिछला बार नहीं जोड़ा गया था, और हर एक जिला में ऐसे ही हुआ था। क्यों ना गुमला हो, लोहरदगा हो, खूंटी हो, धनबाद हो, पाकुड़ हो, जामताड़ा हो, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, तमाम जिलों में बीटों की संख्या को छोड़ा गया था। उन सभी बीटों से ये लोग पता लगा लिए हैं। ठीक है, बहुत से जिला में नहीं भी किया होगा, मतलब चला गया, लेकिन वहाँ का अभी तक नहीं हुआ होगा, मैट्रिक्स तैयार नहीं किया होगा। तो सभी बीटों को जोड़ के निकाला जा रहा है। अब प्लस साथ में वैसे जो रिक्त पद रह गए थे, तो आपको पता है कि ईडब्ल्यूएस का बहुत ज़्यादा रिक्त पद चला गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये ईडब्ल्यूएस का पद अगर रिक्त गया है तो ईडब्ल्यूएस को ही मिलता है, ओबीसी का गया है तो ओबीसी को ही मिलता है। जनरल ही सीट एक ऐसा होता है जो किसी का नहीं होता है। ठीक है, जो फाइट करेगा वो पास करेगा। तो कहने का मतलब है कि आप लोगों को घबराना नहीं है। जितने भी तमाम विद्यार्थी हैं जो भी तैयारी कर रहे हैं, चुपचाप तैयारी कीजिए, क्योंकि अभी झारखंड पुलिस भी आने वाला है। एक ब्रेकिंग न्यूज हम कल देने वाले हैं। 4th ग्रेड का तो काम शुरू भी हो चुका है। ठीक है, कछपाल का फॉर्म भर के बैठे हुए हैं, और नहीं पढ़िएगा, ध्यान नहीं दीजिएगा तो फिर कोई उपाय नहीं है। ठीक है, जिस तरह से आप ध्यान नहीं देने के कारण अभी बहुत सा विद्यार्थी अब टेंशन में आ गए हैं। उत्पाद सिपाही का एग्जाम डेट फिक्स हो गया है, उनका तो खैर फेल होना तय है, क्योंकि पढ़े नहीं है तो आप क्या पास करेंगे। और जो पढ़े हैं आराम से तैयारी कीजिए। अब आप लोग को नियुक्ति पत्र मिलेगा कुछ दिनों बाद, तो वही चीज़ें बातें हैं। ठीक है, तो आप लोगों को जरूर से जरूर फॉर्म भरने का मौका मिलेगा। अब कुछ दिन ऐसा ही होता है। मैं देखो, अगर मेरा पुराने सब्सक्राइबर है तो अच्छे से जानते हैं कि यहाँ पर फॉर्म भी आएगा तो एक आध महीना लफड़ा होगा, फिर एक आध महीना में सोल्व होगा, फिर एक आध 2 महीना में कुछ काम होगा, और अंततः एक दिन नियुक्ति पत्र मिल जाता है। तो किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं सब जान रहा हूँ कि बीट क्षेत्र पे ही मांग दिया गया है। वो सभी विद्यार्थी बोल रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं। देखिए, हर चीज़ पता रहता है जी, और लोगों से सबसे पहले हमें ही जानकारी मिलता है, लेकिन हम लोग वीडियो तुरंत नहीं बना सकते हैं, क्योंकि हमारा उस समय क्लास चलते रहता है, ऑनलाइन क्लास, ऑफलाइन क्लास। तो जिसके कारण तुरंत कोई चीज़ को बता पाना थोड़ा मुश्किल होता है। समझ गए बातों को। तो जितने भी जिला के विद्यार्थी हैं, आप लोगों को घबराना नहीं है। आप लोग जो भी, मतलब कहने का मतलब बीट वाइज आ गया है तो सब टेंशन वाली बात नहीं है, आपको भरने का मौका मिलेगा। 2 4 10 दिन रुकिए। ठीक है, नहीं तो कोर्ट में केस हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कोर्ट का आदेश भी है कि आपको जिला स्तर निकालना है, तो तुरंत केस हो जाएगा। तो केस होने नहीं दिया जाएगा इस बार, क्योंकि ये मामला डीसी ऑफिस से ही सुलझ जाएगा।
आपको बहुत आगे तक जाना नहीं है किसी भी को। तो जितने भी ज़िला है तो आप रेडी रहिएगा, आपके ज़िला में फाइनली फॉर्म ज़रूर आएगा। मतलब ये मत सोचिएगा कि हमारे ज़िला में नहीं आएगा, हाँ धीरे धीरे आएगा। हर ज़िला में जिस तरह से पिछला बार आया था उसी तरह से, ठीक है। और अगर आप तैयारी नहीं कर रहे हैं तो आप फिर फंसिएगा, जैसे पिछला बार फेल हुए हैं, अब फेल होकर आराम से घर में बैठे हुए गर्मी का आनंद ले रहे होंगे, तो फिर एक बार गर्मी का आनंद अगला साल लीजिएगा, अगर नहीं पढ़े तो बता दे रहे हैं, ठीक है। तो जाइए, ऐप डाउनलोड कीजिए अचीवर क्लासेस का और पढ़ाई शुरू कीजिए, कोर्स परचेज कीजिए, ठीक है। सारे चीज़ों का कोर्स है। जो वीडियो देख रहे हैं कमेंट करते हैं, उसके सबसे ऊपर में हमारा ऐप का लिंक है अचीवर क्लासेस झारखंड का, वहाँ से जाइए डाउनलोड कीजिए अचीवर क्लासेस के ऐप्स को। और डाउनलोड करने के बाद अपना फ़ोन नंबर डालिए, ओटीपी डालिए, ठीक है। उसके बाद नाम ईमेल आईडी डालिए, लेट गेट स्टार्टेड कर दीजिए और उसके बाद आप कोर्स ले लीजिए। कंबाइंड लेना है कंबाइंड लीजिए, चौकीदार लेना है चौकीदार लीजिए, फोर्थ ग्रेड लेना है फोर्थ ग्रेड लीजिए, कुछ भी कीजिए लीजिए, लेकिन पढ़ाई शुरू कर दीजिए, ठीक है। नहीं तो इसी तरह से पिछला बार भी तो आया था, तो फेल होके तो बैठे हो, इसलिए तो बैठे हो, इंतजार कर रहे हो अभी इस बार। बहुत से विद्यार्थी को तो खैर मौका नहीं मिला था, लेकिन 80% विद्यार्थी तो फेल होके बैठे हुए हैं। कितना बार फेल होना हमको तो यही समझ नहीं आता है, ठीक है। अभी इतना बहाली आ रहा है, अगर इस सब में नहीं पास करोगे तो क्या करोगे बताओ? कोई उपाय नहीं है, ठीक है। तो बातों को समझो, पढ़ाई करो, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, समझ गए। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे।